ये सीरीज हमारी जो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स को जो हम पढ़ रहे थे, तो हमने इसका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करा था, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, विच वॉज डिस्क्रिप्टिव मेजर. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मेजर्स में हमने बहुत सारे मेजर्स पढ़े. उसका फर्स्ट मेजर था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, और बाकी भी सारे थे, लेकिन हमने मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी स्टार्ट करा है. उसका फर्स्ट हमने पढ़ा था अर्थमेटिक मीन. ओके, तो अर्थमेटिक मीन के जैसे कि हम सिंपल केस डिस्कस कर चुके हैं, अपना फ्रीक्वेंसी वाला केस डिस्कस कर चुके हैं, क्लास इंटरवल, फिर फ्रीक्वेंसी विद डिस्क्रीट एंड फ्रीक्वेंसी विद क्लास इंटरवल वाला केस डिस्कस कर चुके हैं. अब हमारे पास एक ऐसा केस आता है जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बहुत, यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कराया था, यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, उसके बाद हम आज केस कौन सा करने वाले, देखो इसके बाद लिखता है इट मे बी नोटेड दैट इफ द वैल्यू ऑफ एक्स और एफ, मतलब एक्स जो हमारी मिड वैल्यूज जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है, और एफ हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई, बोलता है आर लार्ज, अगर वो बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएंगी, द कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय फॉर्मूला 2.1. फॉर्मूला 2.1 कौन सा था हमारा, ये वाला जो मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला. ठीक है, समेशन ऑफ ये वाला था ना, 1/n समेशन i goes to 1 to n fi xi. बोलता है द फॉर्मूला 2.1 जो आपका है ए इज क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग एंड टीडियस. डेफिनेटली अगर आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और आपकी फ्रीक्वेंसी का सम बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, टाइम ज्यादा लग सकता है. फिर बोलता है द अर्थमेटिक मीन इज रिड्यूस टू ग्रेट एक्सटेंट बाय टेकिंग द डेविएशंस ऑफ द गिवन वैल्यूज फ्रॉम एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ए एंड इज एक्सप्लेन्ड एज. इसी के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं कि अर्थमेटिक मीन को हम रिड्यूस करके भी निकाल सकते हैं. हम उसमें उसका डेविएशन निकालेंगे. अब आप पूछोगे मैम डेविएशन क्या होता है, अब हम 1 by 1 पहले देखेंगे फॉर्मूला बना कैसे. ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला, एक न्यू फॉर्मूला हम डेविएशन वाला पढ़ने जा रहे हैं. कौन से केसेस में लगाएंगे, वो जब हमारी ऑब्जर्वेशन और हमारी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज्यादा होंगी, उस केस में थोड़ा सा ये वाले फॉर्मूलेस हमारा टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा, कैलकुलेशन थोड़ी वो हो जाती है, तो इसलिए हम उस चीज को रिड्यूस करने के लिए अर्थमेटिक मीन का डेविएशंस निकालेंगे. ठीक है, डेविएशन अब पहले देखते हैं फॉर्मूला बना कैसे. देखो क्या लिए, लेट डी आई इज इक्वल टू डी आई, क्या है आपका डेविएशन. डेविएशन क्या है, एक्स आई माइनस ए. एक्स आई तो आपको पता है आपकी मिड वैल्यूज होती है, ये वाली वैल्यूज होती हैं, जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने पढ़ा, जो कि हमें क्लास इंटरवल से मिलती है. एक्स आई माइनस ए, अब ये ए क्या है ये आपको मैं आगे बताऊंगी. ठीक है, एक्स आई माइनस ए ले लिया हमने. अब ये जो ए हमने डिसाइड करा है, ये ए कहाँ से आता है, ये एक एज्यूम्ड वैल्यू होती है हमारी, एक आर्बिट्ररी पॉइंट होता है ए. ठीक है, अब वो आर्बिट्ररी पॉइंट हम लेते हैं कैसे, देखो ये जो हमारी एक्स वैल्यूज होती हैं और एफ वैल्यूज होती हैं. एक्स वैल्यूज में हमने देखना होता है कितनी है हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है 6. अब देखो हमारी सेंटर वैल्यूज कौन सी है, आप ये इवन ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो सेंटर वैल्यू हमारी 25 और 23 आ रही है. अब इन 25 और 23 के कॉरेस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी देखो. 25 की फ्रीक्वेंसी क्या है 27, और 35 की फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, 35 की फ्रीक्वेंसी है 20. इन दोनों ऑब्जर्वेशन में से जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, आप उसी ऑब्जर्वेशन को अपना ए मान के चल सकते हो. जैसे कि 25 और 35 में हमारे पास किसकी फ्रीक्वेंसी हाई है, 25 की, तो हम अपना 25 को अपनी आर्बिट्ररी पॉइंट मान के चल सकते हैं. इस एग्जाम्पल में तो हमने ऐसा नहीं करना था, बट ये फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, फिर आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे हम ए की वैल्यू लेते हैं. ठीक है, सबसे पहले डेविएशन को ले लिया, विच इज एक्स आई माइनस ए. डेविएशन ऐसे ही निकलता है, ऑब्जर्वेशन में से हम अपनी मीन या अज्यूम वैल्यू को माइनस कर देते हैं. देन अब देखो मैंने इसको आपके लिए सॉल्व भी कर रखा है. यहाँ पे आपको सबको दिख रहा है. देखो सबसे पहले लेट कर लिया हमने डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यही करा. उसके बाद मैंने क्या करा, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दी एफ आई से. एफ आई क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको पहले भी बताया, एफ आई इंटू डी आई विच इज इक्वल टू एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए. यहाँ तक सबको क्लियर. नेक्स्ट स्टेप में एफ आई इंटू डी आई विच इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई ए आ जाएगा आपके पास. क्लियर. अब क्या कर देंगे हम, दोनों साइड क्या करेंगे, समिंग बोथ साइड ओवर आई, मतलब सबमिशन का लगाना है दोनों साइड. ये सबमिशन का साइन होता है, मैंने आपको कल भी बताया था लास्ट वीडियो में. सबमिशन आ जाएगा आई गोज टू ओवर आई, मतलब आई से लेके लेना, आई से लेके स्मॉल एन तक, दोनों साइड सबमिशन लगाया, 1 to n तक जाएगा सबमिशन, एंड वी गेट, हमें क्या मिला, सबमिशन आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई, सबमिशन आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस. अब जिस मतलब जैसे एफ आई ए है, तो ए हमारा कांस्टेंट है, इसके साथ आई नहीं है ना, तो इट मीन्स ये कांस्टेंट है, और इसके ऊपर हम समीशन नहीं लगाएंगे. कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, और समीशन अगर आई से लेके एन तक जा रहा है तो वो आई वाली टर्म के साथ ही समीशन लगेगा. ओके, फिर हम क्या करेंगे, देखो आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई विच इज इक्वल टू आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई, सेम वैसे लिखा, एन ये आ जाएगा सॉरी ए, और सबमिशन ऑफ एफ आई क्या होता है एन, ये मैंने आपको पहले भी पिछली क्लास में भी बताया
कि समेशन ऑफ एफ आई जो है वो फ्रीक्वेंसी का सम होता है और फ्रीक्वेंसी का टोटल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। क्लियर? देखो उसके बाद क्या किया हमने, समेशन ऑफ एफ वही आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई को वैसे ही रखा। अब ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई था, मैंने इसको इस साइड, जब ये इक्वालिटी के मतलब राइट साइड से अगर हम लेफ्ट साइड में कोई टर्म शिफ्ट करें तो अगर ये प्लस की है तो ये इस साइड आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और माइनस ए इंटू एन हमारा वैसे ही रहा। सिमिलरली हमने क्या किया, और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/n समेशन आई गोज टू 1 to n एफ आई डी आई। अब ये n अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद इस साइड क्या बचा हमारे पास, माइनस ए। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कल बताया था 1/, ये तो वैसे ही रहा हमारे पास 1/n, अच्छा सॉरी इसके नीचे n भी आएगा, ये वैसे ही रहा 1/n समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन, और प्लस ये माइनस का ये था, ये साइड आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, और ये वाली टर्म माइनस की थी ये उस साइड चली जाएगी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये किसका फॉर्मूला है, ये मैंने कल ही आपको परसों फॉर्मूला पढ़ाया 1/n समेशन आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई विच इज एक्स बार। तो इसको और करके हमने दिस टाइम हम और करके इस टर्म को इधर लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर लिख सकते हैं। तो हमने 1/n समेशन आई गोज टू 1 to n एफ आई एक्स आई हमारे पास बन जाएगा एक्स बार, और किसके इक्वल आ गया वो, सम a प्लस समेशन ऑफ i गोज टू 1 to n समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन एन। ये आपका एक न्यू फॉर्मूला बन के आ गया। लेकिन ये कौन सा केस है, जब आपके पास नंबर ऑफ, जब आपका डेटा जो है वो डिस्क्रीट डेटा होगा और फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, और उस केस में हमारे पास ऑब्जर्वेशंस और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होंगी, तो उस केस में हम डायरेक्ट ये वाला, आप अगर उस फॉर्मूले से करोगे गलत नहीं है, उससे भी ठीक आएगा आंसर, लेकिन वो है कैलकुलेशन थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी और इसमें कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये डिस्क्रीट का केस है जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल सिंपल दी होंगी विदाउट क्लास इंटरवल्स दी होंगी। लेकिन एक केस ऐसा भी आएगा जिसमें आपके पास ऑब्जर्वेशंस क्लास इंटरवल वाली होंगी। ठीक है, जिसको हम कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं अपना, और जिसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो उसका भी पहले फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, फिर एक एग्जांपल करते हैं। बोलता है इन केस ऑफ द ग्रुप और द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हमारे पास ग्रुप और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का केस होगा, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 5 to, जो भी आपको मैंने इंटरवल समझाया था, ऐसे लेते हैं, उस केस में डी आई की वैल्यू बन जाती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब एच क्या है, आप पूछोगे एक्स आई तो ठीक है आपको पता है ऑब्जर्वेशन है, ए भी आपको पता है कैसे